वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने स्कॉलर्स मैच किस करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 19 जुलाई और दिन है रविवार। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम कुछ खूबसूरत लाइनों के साथ कर लेते हैं। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जी हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत लाइन है। इस पर अमल करें, विचार करें और अपनी स्टडी को भी और अपने गोल को, अपनी एम को भी इसी के अनुरूप बनाएं, ताकि आप सुबह जल्दी अगर ना उठ पाते हो तो उस लक्ष्य की वजह से आप जल्दी उठकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। हर एक की जिंदगी में एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए। तो इसी के साथ चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट है आज के लिए। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है 22 जुलाई को शपथ लेंगे राज्यसभा सदस्य। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई 2020 को शपथ दिलाई जाएगी। अंतर सत्र के दौरान पहली बार सदन के कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि सदन सत्र में न होता हो तो शपथ या पुष्टि आमतौर पर सत्र के दौरान या राज्यसभा के सभापति के कक्ष में होती है। अगला अपडेट है सूरत में 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सूरत में नव स्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया है। नया अस्पताल सूरत सिविल अस्पताल परिसर में 15 दिनों के भीतर स्थापित किया गया है और इनमें 211 आईसीयू बेड होंगे। यह न केवल पर्याप्त बेड प्रदान करेगा बल्कि कोविड-19 रोगियों को आधुनिक उपचार सुविधाएं भी प्रदान करेगा। अगला अपडेट है कचरे से विद्युत बनाएगा उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है। इस परियोजना का लक्ष्य पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र में 13 में से 10 जिले हैं। दोस्तों, पहाड़ी राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है। अगला अपडेट है आईआईटी ने लिया 75% के मानदंड को हटाने का निर्णय। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी ने इस वर्ष कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% अंकों का प्रवेश मानदंड हटा दिया है। आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने फैसला किया है कि 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले सभी योग्य उम्मीदवार अब किसी प्राप्त अंकों के साथ 2020 में आईआईटी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अगला अपडेट है उत्तराखंड से, यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया स्मृति वन का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले के स्थल गांव के स्मृति वन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक हरेला पर्व के हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। अगला अपडेट है एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी दिलीप बिल्डकॉन जेवी को मिला एनएचएआई से अनुबंध। जी हाँ दोस्तों, दिलीप बिल्डकॉन के साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के संयुक्त उद्यम को 1900 करोड़ रुपए का एनएचएआई अनुबंध प्राप्त हुआ है। अनुबंध झारखंड और बिहार को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर की सड़क के डिजाइन और निर्माण के लिए है। 1900 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना, जिसमें गंगा नदी पर 4 लेन का पुल शामिल होगा, झारखंड में साहिबगंज बाईपास को बिहार के मनिहारी बाईपास से जोड़ेगी। अगला अपडेट है अरुण जेटली के परिवार ने किया पेंशन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सचिवालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है। अरुण जेटली, जिनका राज्यसभा से लंबा संबंध था, उनका अगस्त 2019 में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संगीता जेटली ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि परिवार राज्यसभा में कम वेतन वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का दान करना चाहेगा। अगला अपडेट है सूरत से, यानी कि सूरत की कंपनी ने विकसित किए कम लागत वाले वेंटिलेटर। जहां दोस्तों, सूरत की 2 कंपनियों डीआरसी टेक्नो और इनोवेशन ने मेक इन इंडिया के तहत कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा ली है। इस वेंटिलेटर को कम लागत पर विकसित किया गया है, जिसमें सभी सुविधाएं हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के वेंटिलेटर में होती हैं। अगला अपडेट है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में तीसरे स्थान पर है भारत। जहां दोस्तों, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक AMRI रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार क्यूसमैन एंड वॉकफील्ड
द्वारा जारी की गई है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है: बोनस, बैकेबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट और रिस्क। अगला अपडेट है भारत इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता। जहां दोस्तों भारत और इजराइल ने हाल ही में साइबर हमलों से निपटने में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 संकट से पैदा हुई नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिसने वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे उजागर भी किए हैं। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक यिगिल उन्ना ने 15 जुलाई 2020 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक उन्ना ने कहा कि भारत के साथ सहयोग संबंधों को और गहरा करने, वैश्विक साइबर चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, आज की इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में यह दिन मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस एक अवसर है जिसके माध्यम से हमें एक्शन लेना चाहिए और शांति की दिशा में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी जुड़े कुछ इतिहास तथ्यों के बारे में जानें तो 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को अपनाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। यह दिवस संघर्षों को हल करने में उनकी सक्रिय भागीदारी, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और सामंजस्य को बढ़ावा देने और एशियन इश्यूज के समाधान में शांति के योगदान को चिन्हित करता है। अगला अपडेट है ओसुका बनी गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, गैबन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ओसुका रापोंडा को रक्षा मंत्रालय से पदोन्नत किया गया था और उन्होंने जूलियन नेकोगे बेकाले से पदभार संभाला, जिन्हें जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 2012 में वे पहली बार बजट मंत्री बनी और 2014 में राजधानी लिब्रेविले की पहली महिला मेयर बनी। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है भारत और अमेरिका के बीच समझौता। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल के भंडारण के लिए दोनों देश चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और भारत के भविष्य के SPR कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अमेरिकी निवेश और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगला अपडेट है CBSE और IBA में भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की घोषणा की है। IBM के सहयोग से विकसित यह पाठ्यक्रम CBSE के सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा है और इसे 13 राज्यों के लगभग 200 विद्यालयों में पेश किया जाएगा। अगला अपडेट है भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ किया समझौता। जी हाँ दोस्तों, भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रत्येक देश की एयरलाइंस को 17 जुलाई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देगा। जर्मनी और यूके के साथ भी ऐसी ही व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। अमेरिकन कैरियर यूनाइटेड एयरलाइंस 17 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानें भरेगी। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है नए नस्ल आयोग में भारतीय मूल के विशेषज्ञ। जी हाँ दोस्तों, जून 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा घोषित एक नए आयोग में 2 भारतीय मूल के आयुक्त शामिल हैं। वो हैं समीर शाह और अजय कक्कड़। नस्ल और जातीय विषमताओं को संबोधित करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के मद्देनजर इसकी घोषणा की गई है।
शिक्षा सलाहकार टोनी सीवेल की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र आयोग में 10 सदस्य हैं। अगला अपॉइंटमेंट अपडेट है, अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड्स के एमडी और सीईओ बने। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था और उनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। नई नियुक्ति 2 वर्ष के लिए वैध होगी। तिवारी की नियुक्ति वर्तमान एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद की गई है। फ्रेंड्स, आज के ट्रिब्यूट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉटपुट और जैवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्हें 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और संस्थापक सचिव भी बने, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।